अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुबह खैर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद आज के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बाकायदा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो 6th क्लास आज हम करेंगे आपके बुक के सफ़ा नंबर 27 पर मौजूद ये सवाल। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं आपने। तो जल्दी से अपनी उर्दू ग्रामर की कॉपी खोलें, इस पर मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें और जिस तरह डेट पैटर्न आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, सेम इसी तरह से डेट लिखें और फिर उसके बाद वाहिद जमा के कॉलम बनाएं। ठीक है। और फिर सेम इसी तरह से जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वाहिद जमा लिखे हुए, इसी तरह से आपने लिखने हैं। आम का अमूमन, सफ़ीर, सुफ्रा, नाज़म, नाज़मीन, बीमारी, बीमारियाँ, पहाड़ियाँ, पहाड़, अफवाज, फ़ौज, अफराद, फ़र्द, वज़रा, वज़ीर। जमा के वाहिद और वाहिद के जमा। और फिर किताब के सफ़ा नंबर 27 पर ही मौजूद सवाल नंबर 5 करेंगे। कालिम अलिफ जुमलों को कालम बे के जुमलों के साथ मिलाइए। तो स्क्रीन पे आपको जुमले मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। सेम इसी तरह से आपने अपनी किताब पे ये मिलाना है। ठीक है। तो अब जल्दी से अपनी किताब खोल लें और उसके ऊपर भी डेट पैटर्न के हिसाब से डेट मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद कार्बन पेंसिल से सारा ये सॉल्व करेंगे। शौकत अली को अंग्रेज़ी स्कूल में बिठाना चाहा तो देवर और माली सरपरस्त ने इनकार कर दिया। जब आपके 2 बेटे अली बरादरान कहलाने लगे तो बी अम्मा 80 साल की हो चुकी थी। दूसरे मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके उन पे मुकदमात चलाने का हुक्म दिया। अमजदी बेगम को दिलासा दिलाते दिलाते खुद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। आप अलालत की वजह से बिस्तर से कदम भी बाहर ना निकाल सकती थी। खुशकिस्मती की वजह से आपके वालिद बच निकलने में कामयाब हो गए। तो ये कॉलम आपने सेम इसी तरह से मिलाना है। फिर उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है दुरुस्त बयानात पर टिक का निशान लगाइए। अलिफ, बी अम्मा ज़िला हैदराबाद में पैदा हुई तो हैदराबाद में पैदा नहीं हुई थी, क्रॉस। शौकत अली और मोहम्मद अली बी अम्मा के बेटे थे, जी बिल्कुल दुरुस्त। बी अम्मा हमेशा बुर्का पहनकर तकरीर करती थी, दुरुस्त। अदालत ने अली बरादरान को 6-6 साल सज़ा सुनाई, नहीं, गलत। फांसी के बाद लोगों के सरों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया, दुरुस्त। रामपुर में हैज़े की वबा फैल गई थी, गलत। बी अम्मा का इंतकाल 1964 में हुआ, गलत। बी अम्मा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के ख़िलाफ़ थी, दुरुस्त। बी अम्मा ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत की, दुरुस्त। क्लास ये तमाम काम आपने याद भी करना है और लिखने वाला लिखना भी है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, ये इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।